हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एरो एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम ESIC UDC के रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने वाले हैं कि एक्चुअल में किस लेवल का एग्ज़ाम आता है। उसी लेवल के बिल्कुल पैटर्न पर हम देखने वाले हैं ESIC के रीजनिंग का पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का लिया गया है ये। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ही आपको पजल दे दी गई है ना। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा पजल ही आपको आने वाली हैं, तो आप मेरे साथ में आप भी ट्राई करो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप रोक कर भी ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं, कि सही बनाते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। 7 व्यक्ति हैं, यहाँ पर इनके नाम दे दिए। आपको एग्जाम में कभी ऐसे लिख के दे दिया ना सामने कि 7 व्यक्ति हैं, तो नामों पर कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान देना नहीं है। 7 अलग अलग ऐप के यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं, ठीक है, को पसंद करते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। वे 3, यहाँ पर 3 की बात हो रही है, यानी कि 3 अलग अलग मोबाइल अर्थात नोकिया, सैमसंग और एप्पल रखते हैं। अब यहाँ पर जो 3 मोबाइल दे दी, तो आप इनके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाकर स्टार्ट आप कर सकते हो। तो एक पैटर्न तो ये कहता है, तो आप इनके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिए। तो एक में तो कौन सा है, नोकिया, ठीक है। एक में कौन सा है, सैमसंग है ना। एक बॉक्स तो देखो यहाँ पे ये नोकिया का आप इस तरीके से बना लीजिए। मैं आपको इसका पैटर्न में पहले ही आपको बता देता हूँ कि क्या रहता है नॉर्मली, ठीक है। सैमसंग है, नोकिया है और एक कौन सा है, एप्पल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स यहाँ पे बना दिए। देखिए पैटर्न क्या रहता है, 7 व्यक्तियों का दे रहा है और कितने मोबाइलों की बात हो रही है, 3। तो एक कम से कम 2 तो रखता होगा, लिखा भी होगा, कम से कम लिखा है 2 व्यक्ति एक ही ब्रांड के मोबाइल रखते हैं। यानी कि जैसे कि नोकिया है तो इसको कितने रखते होंगे, 2। सैमसंग को जैसे 2, तो एप्पल को कितने, 3। यानी कि 2 कंपनियों को 2-2 व्यक्ति होंगे और एक में 3 होंगे। ऐसा ये फिक्स निकलता है। 7 व्यक्तियों के आप इस वाले पैटर्न पे जाओगे तो ये कन्फर्म ही होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको है ही नहीं, हमेशा ये ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। एस को अपने नोकिया मोबाइल में इंस्टाग्राम पसंद है, यानी कि एस को कौन सा मोबाइल हो गया, नोकिया। अब एस यहाँ रखेंगे नोकिया और कौन सा ऐप हो गया, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, ओके। वह जिसे व्हाट्सएप पसंद है वह एप्पल मोबाइल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाला नहीं है, जैसे व्हाट्सएप, तो इसमें जो व्हाट्सएप है वो नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है। के को नेटफ्लिक्स पसंद है और वह केवल एम के साथ सैमसंग मोबाइल रखता है। अब देखिए केवल एम के साथ कौन सा मोबाइल रखता है, सैमसंग, तो सैमसंग में जाएगा केवल के को। तो के साथ में केवल कितना कौन आएगा, एम। इसका मतलब इसमें कितने हैं, 2। तो इन दोनों में डाउट रहेगी कि एक में 2 एक में 3, इसमें 2 ही मोबाइल आएंगे, ठीक है। के को कौन सा पसंद है, नेटफ्लिक्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला है, एन को स्काइप पसंद नहीं है। एन है, अभी तो पता नहीं है कि एन कहाँ पर है, लेकिन एन का यहाँ पर बोला है कौन सा, स्काइप बोला है, लेकिन वो पसंद नहीं है बोला है, ठीक है। और वह नोकिया का मोबाइल नहीं रखता। अब देखो ये इसमें बात हो रही है एन की, तो एन नोकिया रखता नहीं है, इसमें ये 2 ही जाएंगे, तो एन कौन से में जाएगा, एप्पल वाले मोबाइल को लेगा, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, एच को चैट पसंद है लेकिन वह नोकिया का मोबाइल नहीं रखता। अब नोकिया का नहीं रखता, किसको, एच नोकिया का नहीं रखता, ठीक है। सैमसंग को रखेगा नहीं क्योंकि 2 ही हैं, तो एच एप्पल वाले में जाएगा, तो एप्पल वाले में कौन हो गया, एच, क्लियर, ठीक है। आगे क्या बोला, एच को क्या पसंद है, चैट, तो यहाँ पर बात कर देते हैं चैट की, ठीक है। इस तरीके से व्यवस्थित करना है। आगे देखते हैं, जेड को ट्विटर पसंद है लेकिन वह नोकिया का मोबाइल नहीं रखता। अब जेड भी नोकिया में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, एप्पल वाले में, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। और किसकी बात कर रहा है, ट्विटर पसंद है, ट्विटर पसंद है, तो यहाँ पे ट्विटर की बात हो रही है, ट्विटर पसंद है, ठीक है, जेड को, ओके। अब देखिए यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए, तो एक व्यक्ति बचा, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब नाम देख लो कौन हो चुका है, तो देखो एन हो चुका है, एम किसी में हो चुका है, ठीक है, ये एच है यहाँ पे, है ना। और टी की बारी है, अभी टी नहीं हुआ, तो टी यहाँ पर जाएगा। अब देखते हैं कि ये व्हाट्सएप है, या तो टी के पास जाना चाहिए या एम के पास जाना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप इसमें नहीं आएगा। आगे देखते हैं, वह जो नोकिया का मोबाइल रखता है
उसे ना तो फेसबुक और ना ही स्काइप, ना तो ये फेसबुक लेगा ना ही स्काइप लेगा, तो फेसबुक और स्काइप इन दोनों में चले जाएंगे। तो इसके लिए कौन सा जाना जरूरी है, व्हाट्सअप का। चला गया व्हाट्सअप। एन को स्काइप नहीं पसंद है, ठीक है। अब स्काइप एन को नहीं पसंद है तो किस में जाएगा, स्काइप एम पर जाएगा। और बच गया वो ऐप, आप इसमें डाल दीजिए कौन सा वाला बच गया है, इसमें से देख लेंगे। तो देखो फेसबुक का बच्चा है, फेसबुक यहाँ पे डाल दीजिए, बन गया कंप्लीट। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आसानी से आप बता देंगे। जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट तो जो मैंने सॉल्यूशन किया है उसके नीचे दब गया है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से संबंधित नहीं है, सबसे अलग है वो बताना है। तो देखो के एम की बात हो रही है, तो देखो के एम है वो तो साथ में दे दिए। एक बात होती है इसमें एस टी की, तो एस टी में देखो क्या ये एस टी साथ है, ये एस टी वाला भी साथ ही दे दिया, ठीक है। अगले की बात करते हैं एच जेड, क्या एच जेड भी साथ हैं, तो एच जेड भी साथ में दे दी है, बिल्कुल सही है। ये तो के सेम बन रहे हैं, हमें अलग ढूंढना है, ठीक है। जेड एन की बात करते हैं, तो देखो जेड एन भी साथ में दे दिए, ठीक है। तो इनमें अलग कौन सा हो गया, यहाँ पर बात करते हैं टी एन, क्यों, क्योंकि टी देखो इस वाले में दे दिया नोकिया वाले में, और एन कौन से में, एप्पल में दे दिया। तो आंसर ये बन गया, ठीक है। ऐसे करना है। निम्न में से कौन सा संयोजन सही है, एन फेसबुक सैमसंग, तो आप इसमें से चेक कर लोगे, आराम से बता दोगे एन फेसबुक एप्पल है, तो फर्स्ट वाला तो कैसा हुआ, गलत हुआ। तो वहाँ पर आराम से आप देख सकते हो। यानी कि ये है कि इस पजल के लिए आपने ये डायग्राम बना लिए, ये 3, और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसी तरीके से करें तो थोड़ा बेटर रहेगा, इजी भी रहता है इससे और आसानी होता है। टेबल के थ्रू करते हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले सकता है। इस तरीके से करोगे थोड़ा सा इजी रहेगा। फिक्स होते हैं इसमें, पैटर्न को आप ट्राई करोगे तो जैसे 3 मोबाइल के नाम दे दिए, कभी होगा 3 कारों के नाम दे देगा, तो आपको 3 ऐसे डिवाइड करने हैं। 3 बॉक्स बनाई है, एक में 3 जाएंगे और 2 जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन ये आपको सामने है, आप इसका आंसर वहाँ से दे सकते हो, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन का, और ये 5, यानी कि उसमें से कितने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फजल आपने सॉल्व कर ली। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए तो इसकी तरफ में आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। देखो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, केवल कुछ प्रिंटर स्कैनर्स हैं। तो पहले आप जो डायग्राम बनाओगे वो किसका बनने वाला है, प्रिंटर्स का, ठीक है। केवल ये प्रिंटर्स हैं, केवल कुछ क्या हैं, स्कैनर्स। तो ये क्या से बन गए, स्कैनर्स बन गए, ठीक है। अब केवल लगाए इसका मतलब ये इधर नहीं जा सकता, ये तो इसमें कट करेगा ही करेगा। सभी स्कैनर्स कीबोर्ड हैं, सभी जो स्कैनर्स हैं ये किसके अंदर आ जाने चाहिए, ये सभी स्कैनर्स कीबोर्ड के अंदर, कीबोर्ड के अंदर आ गए, ठीक है। आगे बात कर रहा है कोई कीबोर्ड माउस नहीं है, तो सबसे अलग क्या बनना चाहिए, कोई कीबोर्ड क्या नहीं है, माउस। तो माउस का बिल्कुल ही कैसे बन जाएगा, अलग। ये सवाल का डायग्राम बनेगा। अब बात कर लेते हैं कि सवाल में किसकी बातें हो रही हैं, किसके बारे में वो चर्चा करनी है। चलिए तो देख लेते हैं। निष्कर्ष में देखो क्या कहता है, कुछ स्कैनर्स माउस हो सकते हैं। तो स्कैनर्स ये रहे, क्या ये कुछ स्कैनर्स हैं वो माउस हो सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं हो सकते हैं। रीज़न क्या है, इसके लिए सीधा सा रीज़न है कि माउस और स्कैनर्स हो सकते हैं, इसका मतलब कट करनी चाहिए, लेकिन माउस है वो कीबोर्ड के अंदर नहीं जा सकता, और सारे स्कैनर्स किसके अंदर आ रहे हैं, कीबोर्ड के। यानी कि जो फर्स्ट वाला है उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली कैसा है, रॉन्ग है। कुछ प्रिंटर्स स्कैनर्स नहीं है, कुछ प्रिंटर हैं। तो चलो कुछ देखो, ये वाले प्रिंटर की अगर हम बात करें, ये वाला यहाँ पर जो भी प्रिंटर्स हैं ये कभी भी स्कैनर्स के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि केबल लगा है, ठीक है, नहीं है। तो ये वाली बात कैसी कह रहा है, सही कह रहा है। तो इसमें कौन सा सही है, ओनली सेकंड। तो ये हुआ सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगले वाले में देखें, देखिए क्या कहता है, कुछ हैप्पी सैड नहीं है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनता है, कुछ हैप्पी, तो ये तो हो गई हैप्पी। ये किसकी बात कर रहा है, सैड नहीं है, तो नहीं है बोल दिया और कुछ का भी बोल दिया, तो यानी कि कुछ कट कर सकते हैं और कुछ कट नहीं करेंगे। तो इसका डायग्राम आप इस तरीके से बनाइए, पहले अलग अलग बनाइए, और ये किसका बन गया, सैड का। यानी कि ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत कट कर भी सकते हैं। तो मैं इसका डायग्राम ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। सभी सैड अपसेट हैं, तो सभी सैड को आप किसके अंदर बंद कर दोगे, यहाँ पर अपसेट के, ठीक है।
यहाँ किसके अंदर बंद कर दिया, अपसेट के। फिर केवल रहा है केवल कुछ अपसेट, इनमें से केवल कुछ अपसेट एंग्री हैं, तो इनमें से कुछ अपसेट ले लिए और इनको क्या बना गया, एंग्री। ठीक है, लेकिन केवल वर्ड है, इसका मतलब ये तो कट करेगा ही करेगा, लेकिन ये टोटल अपसेट है वो इसके अंदर नहीं जा सकता। ये इसका डायग्राम बन गया। अब क्या कहता है, हम देख लेते हैं यहाँ पर, कुछ अपसेट एंग्री नहीं है। तो देखो क्या कुछ ऐसे अपसेट मिल रहे हैं, ये रहे, ये रहे, ये वाला अपसेट है, कभी भी एंग्री के अंदर नहीं जाएगा, तो ये लाइन कैसी है, बिल्कुल सही है। कुछ अपसेट हैप्पी नहीं है, तो कुछ अपसेट ऐसे मिल जाएं जो किसके अंदर ना जाएं, हैप्पी के अंदर ना जाएं। क्या कुछ ऐसे मिलेंगे, तो बिल्कुल है। तो ये क्या कह रहा है, क्या ऐसे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, इस पर चर्चा अब करनी है। तो देखिए इसमें हमें सर्च कौन करने, अपसेट। तो ये रहे अपसेट, क्या ये हैप्पी के अंदर नहीं जाएंगे, तो हम बात करते हैं क्या ये पूरा का पूरा ये सैड है, क्या इसके अंदर जा सकता है। पहले तो ये देखो, क्योंकि जो पाबंदी लगी है तो वो तो सैड पे लगी है, अगर सैड इसके अंदर जा सकता है इसका मतलब अपसेट भी पूरा जा सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर जैसे सैड अंदर चला जाए और हैप्पी कैसे हो जाए, ऊपर, है ना, तो अपसेट को आप ऐसे मान सकते हो। तो आप चेक करो क्या स्टेटमेंट तो गलत नहीं हुआ, कुछ हैप्पी सैड नहीं है, तो कुछ देखो ये हैप्पी है, वो क्या नहीं है, सैड नहीं है, यानी कि ये सही हो रहा है, यानी कि ऐसा हो सकता है, यानी कि कुछ अपसेट हैं वो हैप्पी नहीं हैं, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, ये तो सब अंदर जा रहे हैं। तो ये कैसा हुआ, गलत। तो डायग्राम कौन सा वाला सही है, केवल फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए इसमें अगले वाले को चेक करते हैं। अगले वाले में क्या कहता है देख लेते हैं फिर से। सभी स्विच प्लग हैं, तो पहले किसका बनेगा, स्विच का, ये हो गया स्विच और ये हो गया किसका, प्लग। ठीक है, फिर कह रहा है कोई प्लग वायर नहीं है, कोई प्लग क्या नहीं है, वायर, तो ये किसका बनेगा, वायर का। फिर कह रहा है केवल कुछ वायर सॉकेट हैं, तो इनमें से केवल कुछ ही वायर हैं, यानी कि सभी जो वायर हैं वो इसके अंदर नहीं जा सकती, किसके अंदर नहीं जा सकती, सॉकेट के अंदर नहीं जा सकती। कोई वायर्स स्विच नहीं है। अब देखो ये कह रहा है कोई वायर है वो क्या नहीं है, स्विच नहीं है, तो बिल्कुल है, स्विच और वायर तो कट कर ही नहीं सकते, यानी कि बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ सॉकेट्स प्लग हो सकते हैं, कुछ ये सॉकेट हैं, प्लग नहीं है वैसे लेकिन हो सकते हैं, ये भी कैसी है, पॉसिबिलिटी में सही है। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों डायग्राम सही है, क्योंकि ये इधर तो जा ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ही कैसे हो गए, सही हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में देखेंगे। यहाँ पर क्या कहता है, देखो केवल कुछ तांबा पीतल है, तो केवल कुछ तांबे की बात हो रही है, तो पहले किसका बना दोगे आप, तांबा, इसमें से ये क्या बन गया, पीतल। ठीक है, ये कुछ ही तांबा है पीतल, यानी कि ये पूरा का पूरा अंदर नहीं जा सकता। कुछ पीतल टिन नहीं है, तो ये जो पीतल है वो किसको कट नहीं करेगी, टिन को कट नहीं करेगी, लेकिन थोड़ी बहुत कट कर भी सकती है। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया। सभी टिन एल्युमिनियम है, तो ये जो सभी टिन है वो किसके अंदर आ जाएगी, एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम। ठीक है, अब क्या कहता है कुछ तांबा एल्युमिनियम है, क्या कुछ तांबा एल्युमिनियम कट कर रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं कर रहे, गलत है, कोई भी तांबा एल्युमिनियम नहीं है, लेकिन ये तांबा एल्युमिनियम तो हो सकता है, यानी कि कट कर सकता है, ये भी गलत है। लेकिन ये दोनों लाइनें एक दूसरे की अपोजिट हैं, दोनों गलत हैं, और ऐसा केस आ जाए तो आपको आंसर करना होता है आइदर और, यानी कि या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। तो इसका आंसर हो गया सी, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ेंगे, और ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। यदि संख्या में प्रत्येक पाँच से कम वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है, जो 5 से कम है उनमें एक, और 5 से अधिक वाले प्रत्येक में एक को घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्याओं में कितने अंक दोहरा रहे होंगे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। 5 से छोटी है उनमें एक जोड़ दो, और जो बड़ी हैं उनमें से एक घटा दो, जैसे 7 है तो एक घटा देंगे, कितना हो गया, 6, इसमें जोड़ दोगे कितने हो गए, 4, घटा देंगे कितने हो गए, 5, फिर 5, फिर कितने हो गए, 8, 6, 3 और 7, यही बनेगा। चेक कर लेते हैं कि कितने हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो देखो 6, 6 एक हो गया,
इसके बाद में 5 5 कितने हो गए 2, और इसके बाद में देखेंगे तो कोई भी है 4 8 3 7, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो कितने अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं 2, ठीक है। तो इस प्रकार बनी संख्याओं के कितने अंक दोहरा रहे हैं, तो कितने अंक दोहरा रहे हैं 2 अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया, 2 अंक ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं इसमें। चलिए अगले सवाल की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 व्यक्ति हैं, P Q R S T और U का वजन अलग अलग है। वजन की बात आई, आप सीक्वेंस में सेट कर दीजिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। इस तरीके से आपको सीक्वेंस में सेट करना है। अब देख लेते हैं किसके वजन की कैसे बातें हो रखी हैं, ये आपको देखना। दूसरे सबसे हल्का व्यक्ति, तो नीचे से सेकंड पर कौन जो है उसका वेट कितना बोल दिया यहाँ पर 27 है। कम से कम 4 व्यक्ति टी से भारी हैं, तो टी 4 से नीचे आएगा, मतलब ये 4 तो ऊपर भारी रहेंगे और टी 5वें या 6वें पे से किसी भी एक पोजीशन पर आएगा, ठीक है। पी एस से हल्का है, पी जो है जो हल्का है किससे, एस से, लेकिन आर से भारी है, आर से भारी। अब जरूरी नहीं है कि लगातार भारी है, बीच में भी कुछ आ सकते हैं। एस सबसे भारी नहीं है, एस यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी सेकंड पर नहीं, फर्स्ट पर नहीं आएगा, है ना, फर्स्ट पर भारी नहीं है, ओके। आर टी से भारी है, तो आर किसके ऊपर जाएगा, टी के, ऐसे। क्यू यू से भारी है, अब इसमें क्यू है वो यू से भारी है, जो एस से हल्का नहीं है, एस से हल्का नहीं है बल्कि तो फिर कैसा हुआ, एस से भारी हुआ। कौन, इसमें बात होती है वो सेकंड की, यू, यू एस से भारी है तो यू ऊपर जाएगा, और ये हो गया क्यू। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए अरेंज। सेकंड पोजीशन यानी कि ये कितने का हो गया, 27 का हो गया अरेंज। टी का संभावित वजन, तो देखो टी का जो संभावित वजन है वो 27 से कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। इसमें 27 से हल्का कितना है, 23 हो गया आंसर। ऐसे आपको सेट करना है। कितने व्यक्ति पी से भारी हैं, तो देखो इसमें कितने व्यक्ति हैं जो पी से भारी हैं। अब पी से भारी कितनी है, यहाँ पर टोटल 3 है, तो आप सवाल का आंसर दे दोगे तो पी से भारी कितने व्यक्ति दे देंगे, यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। ये आपके आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के टॉपिक से दे रखा है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज टॉपिक क्या कहता है देखते हैं। देखो दी गई श्रृंखला में से सभी अंकों को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा दाएं छोर से 5वें तत्व के बाईं ओर, तो पहले तो इसको सॉल्व करो। दाएं छोर से 5वें तत्व के बाईं ओर 7वां, तो एक बोला है 7 और एक बोला है 5, एक बाएं से एक दाएं से, तो कितना हो गया 12। लेकिन कौन सी तरफ से, दाएं छोर से, तो ये कौन सी तरफ से है, दाएं छोर से, यानी कि राइट साइड से हमको 12 काउंट करना है, लेकिन अंकों को हटाकर। तो देखो ये दोनों तो काउंट होंगे नहीं, ये तो अंक हैं, पॉइंट क्लियर है। तो अंकों को तो हटा दो, तो इनको सीधा सीधा काउंट करो, 1 2 3, ये 3 हट जाएंगे, 4 5, यहाँ पे ये 6, ये 7 8 9 10 11 और ये 12 पे कौन आया, अहम। ये आपके सवाल का आंसर हुआ है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ में बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं, तो आपको कॉन्सोनेंट को सर्च करना है, व्यंजन को, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हो। प्रतीक यानी कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिंबल्स होना चाहिए, और ठीक बाद में एक अंक हो यानी कि नंबर हो। तो आपको कॉन्सोनेंट सर्च करने ऐसे, जिससे पहले क्या मिल जाए, आपको सिंबल मिल जाए। तो देखो ये कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंबल पहले नहीं है, यहाँ सिंबल है लेकिन कॉन्सोनेंट पहले नहीं है ना, कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंबल पहले नहीं है, ये वोवेल्स है। ये कॉन्सोनेंट मिला लेकिन सिंबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एम की बात करते हैं। तो देखो एम से पहले सिंबल मिल रहा है, बाद में यहाँ पे नंबर मिल गया, तो एम सही है। एम के बाद में जैसे सी की बात करें तो बाद में नंबर नहीं है, एन के पहले सिंबल्स नहीं है, के पहले सिंबल नहीं है, और यहाँ पर ई के पहले भी सिंबल नहीं है। जेड की बात करते हैं तो देखो जेड कॉन्सोनेंट है, पहले सिंबल है, बाद में नंबर है, ठीक है। ये हो गया। ए की बात करते हैं तो नहीं है, और भी कोई नहीं है, तो कितने मिले यहाँ पर 2। ये सवाल का आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जिस प्रकार यहाँ पर परसेंट और 3 में जो रिलेशन है, परसेंट और 3, देखो एक छोड़कर एक है, परसेंट 3h से संबंध है, किससे संबंध है इसका, परसेंट और 3 का h से है, तो परसेंट और 3 का किससे हो गया, h से, जस्ट अगले से है। हैज और एल का डॉलर से है, हैज कहाँ पर है, हैज, ठीक है, डॉलर ये रहा, हाँ एल का, मतलब एक छोड़कर लेना है, हैज एल, और अगले वाले से
रिलेशन है, ठीक है। तो @3 किससे संबंधित होगा, तो 3 के बाद जो आ रहा होगा देखो, तो 3 के बाद कितना है 5, तो रिलेशन किससे हो गया 5 से। आपको बस इतना सा बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में देखेंगे। इसमें देखो दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो सिंबल्स सर्च करने हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन बाद में एक कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। ये इसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें सिंबल्स सर्च करने हैं। तो ये रहा सिंबल्स, पहले देखो कॉन्सोनेंट है बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, तो एक तो ये हो गया सिंबल। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो इससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, इसमें बाद में कॉन्सोनेंट है, इसमें बाद में कॉन्सोनेंट है। इसकी बात करते हैं तो देखो पहले तो है, ठीक है, देखो के पहले है कॉन्सोनेंट लेकिन बाद में नहीं है, तो एक ये हो गया, 2 हो गए। इसके बाद में बात करते हैं इसमें कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं है, और बस तो कितने निकले यहाँ पे 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पजल का है। क्या कहता है, 6 व्यक्ति हैं PQRSTU एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें 7 क्या है सीट है, जहाँ एक सीट खाली है लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। तो इनमें कुछ का मुख किधर बोल दिया दक्षिण में, कुछ का किधर बोल दिया है उत्तर में। तो पहले से सीट नहीं बनाते, ऐसे सवाल जब भी लाइनिंग वाले आ जाए पहले से सीट नहीं बनानी है ना। SU की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, और जब भी ऐसे बोला जाए कि कुछ का फेस नॉर्थ में कुछ का साउथ में, तो पहले डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ सेटिंग पे ध्यान देना है, और इनके फेस की डायरेक्शन बाद में देखी जाती है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, SU के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो देखो U और दायां पहला दूसरा और यहाँ तीसरा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हों, तीसरे पर जगह पर बोला है, लेकिन मैंने अभी इसके अकॉर्डिंग फेस किधर मान लिया है ऊपर, अभी नीचे भी हो सकता है, तो ये उल्टा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं Q और S के बीच में कितने व्यक्ति हैं 2, तो देखो S है तो अगर 2 व्यक्ति बैठे हैं तो 1 2, तो ये इधर भी Q नहीं हो सकता तो इधर हो सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि U इधर हो और ये S हो, तो हो सकता है इन दोनों में से एक जगह खाली हो। तो 2 व्यक्ति बैठे हैं इस बार, 2 सीट नहीं है ना, तो इन दोनों में से एक जगह खाली हो, तो यहाँ पर एक व्यक्ति काउंट कर लो, मानो ये वाली खाली है तो एक व्यक्ति यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ कौन हो सकता है Q। हो सकता है कि ये वाली खाली हो तो एक व्यक्ति ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। एक ये भी चांस है। ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो कितनी सीटें हो चुकी हैं 7, नीचे वाले के अकॉर्डिंग कितनी हुई हैं 5। आगे बढ़ते हैं, S के निकटतम एक सीट क्या है खाली। चलो तो देखो इन दोनों के बीच में तो क्या बैठना है, 2 व्यक्ति बैठनी है, तो जो खाली वाली सीट है तो उसको अगर मैं मेंशन करूं तो खाली वाली सीट यही होगी कि नहीं होगी, ठीक। और यहाँ पर S के बगल में खाली है, तो आपको Q और S के बीच में 2 व्यक्ति बिठाने हैं, तो इसका मतलब ये सीट आपको खाली रखनी पड़ेगी, तभी तो ये U और इसका पड़ोसी यहाँ बैठेगा। ये वाली लाइन हो गई, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। U अंतिम छोर पर नहीं है, लेकिन देखो इसमें तो टोटल 7 मेंबर हो चुके हैं और U अंतिम पर आ गया, इसका मतलब ये जो वाला पैटर्न था ये कैसा हो चुका है रॉन्ग, यानी कि नीचे वाला ही सही है। अब नीचे वाले के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है। अब नीचे वाले में देखो कितनी सीटें हो चुकी हैं यहाँ पर 5। चलो देखते हैं, P और Q के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, सीट नहीं व्यक्ति। अब देखो 5 तो इधर हो गई, अब 3 इधर करोगे तो 8 तो वैसे ही P, यानी कि P इस तरफ नहीं जा सकता, इधर जाना पड़ेगा P को। तो चलिए P को बिठाते हैं, 3 व्यक्ति बीच में, तो देखो 1 2 और ये 3, तो P को जस्ट यहीं आना पड़ेगा। Q और P के बीच में जगह तो 4 है, लेकिन व्यक्ति कितने बैठेंगे 3। टोटल की बात करें तो यहाँ पे 6 सीटें हो चुकी हैं। चलो T और P एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, इस तरफ तो S बैठा है तो यहाँ कौन बैठेगा T, हो गए। लेकिन अभी हमने इसमें U का फेस अपने आप ही मान लिया था किधर की तरफ में, ऊपर। अगर इसका नीचे होगा तो यही जो सब लोग बैठे हैं कैसे हो जाएंगे, रिवर्स में बैठ जाएंगे। तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, तो देखो T इस तरफ हो सकता है, T के बाद में P, फिर हो सकता है S, फिर यहाँ पर कौन सी जगह आ सकती है, एक खाली वाली जगह आ सकती है, और खाली जगह के बाद में बात करते हैं तो फिर से एक और है, यहाँ कोई बैठेगा, फिर ये U और फिर यहाँ पर कौन Q। अब इसके अकॉर्डिंग U का फेस नीचे भी तो हो सकता है, तभी तो ये देखो U के राइट में S जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो कि यहाँ पर कौन सा मेंबर है इनमें से बाकी है, तो P हो गया, Q हो गया, R नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कौन आएगा R, यहाँ पर कौन आ जाएगा R, ठीक है। आगे देखते हैं अब इनके फेस की। T S के बाईं ओर बैठा है, S का बायां, तो इसके अकॉर्डिंग S का फेस नीचे होगा और इसमें कब इधर होगा ऊपर, तभी बाएं पर जा रहा है।
एस और क्यू का मुख एक ही दिशा में, अब एस का जैसे नीचे है इसमें तो क्यू का भी नीचे, और इसमें क्यू का किधर हो गया, ऊपर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। यू के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में, यू का एक पड़ोसी इसमें नीचे देख रहा है तो इसमें देखेगा ऊपर, और इसमें ऊपर देख रहा है तो कहाँ देखेगा, नीचे। ठीक है, आर और पी का मुख विपरीत दिशा में, आर इसमें नीचे है तो यहाँ पर हो गया ऊपर, और आर इसमें ऊपर देख रहा है तो इसमें कहाँ देखेगा, नीचे। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का मुख विपरीत दिशा में, तो देखो इसमें नीचे देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, ऊपर, ये ऊपर देख रहा था तो इसके अकॉर्डिंग नीचे। ठीक है, पी के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं है, पी के बायां बैठा। अब देखो इसमें पी है, पी के बायां इधर है, अब इसका मुख दक्षिण में नहीं है, इसका मतलब ये डायग्राम तो गलत है। अब पी है, अब पी के बायां, अब देखो पी के बायां कौन है, पी के बायां तो ये है ना टी, यानी कि इसका दक्षिण नहीं है, यानी कि ये सवाल कैसा है, सही है, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो आंसर निकलेंगे वो सही है। खाली सीट, ये इसमें क्या बोला है, कौन खाली सीट के निकट बैठा है, तो खाली सीट के एक तो एस बैठा है और एक आर बैठा है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, इसमें आर हो गया। ठीक है, यदि एक्स खाली सीट पर बैठता है तो निम्न में से कौन सा सही होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर आप एक्स को बिठा देते हो खाली सीट पर तो कौन सा सही होगा, ऑप्शनों में से देख लो। पी एक्स की ठीक दाईं ओर है, पी एक्स की ठीक दाईं ओर है, एक्स और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, क्यू और एक्स के बीच में, क्या क्यू और एक्स के बीच में एक है, नहीं है। ठीक है, अगले वाले में क्या कहते हैं, अब कहेंगे सर ये वाला क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि एक्स बैठा तो है लेकिन ये नहीं बताया ना कि उसका फेस किधर बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्स की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, एक्स टी की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, टी के बाईं ओर, तो देखते हैं टी, इसमें टी ये रहा, टी का बायां पहला, इसमें फेस देखो तो टी के बाईं ओर आपको नजर आ जाएगा, टी के बायां तीसरे पर ये दिख रहा है एक्स, बिल्कुल सही है। तो ये आपका सवाल का आंसर ही कैसा हो जाएगा, सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो ये तो आप बिठा लोगे। फिर एस और यू के बीच में कौन बैठता है, तो आप आसानी से बता सकते हो, एस और यू के बीच में कौन बैठा है, ओनली यहाँ पर आर बैठा हुआ है, तो आंसर दे सकते हो विषम पद, उसमें से आप आसानी से देख के बता सकते हो। चलो अगले सवाल की तरफ में बढ़ेंगे। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का, यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे। देखते हैं, ए बी की बहन है, तो इसमें बहन है वो है जैसे ए, तो ए पर माइनस लगा दिया, किसकी बहन है, बी। ठीक है, सी डी की पुत्री है, तो इसको थोड़ा सा अलग ही बना देते हैं। सी है वो माइनस है, किसकी पुत्री है, डी की। अब डी इसके पिता या माता में से कोई भी हो सकता है। और ई की पत्नी है, सी डी की पुत्री है और ई की पत्नी है। ई की पत्नी कौन है, सी, तो ई क्या हो गया इसका पति, प्लस लगा देंगे। डी और एफ जी और एच की संतान है, यानी कि जो जी और एच हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड वाइफ को दो लाइन से लिखेंगे। और ये किस किस की कौन कौन संतान है, डी और एफ, तो इनकी दो संतान है, कौन कौन है, डी और एफ। ठीक है, इस तरीके से ये दो डायग्राम अलग अलग बना दिए। अभी इनको जो ऐड कर देंगे, तो देखो ये डी है, तो इसका एक भाई या बहन में से कौन होगा, एफ, और इनके भी ऊपर की बात करें तो वहाँ पर कौन कौन बनने वाले हैं, जी और एच, यहाँ पर मैंने बना दिया। आगे की बात करते हैं, जिनके केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है, इन दोनों में से एक लड़का है और एक लड़की है, कौन कौन है ये अभी इनमें से नहीं पता। ठीक है, एक प्लस है और एक कौन है, माइनस है। ओके, एफ आई से विवाहित है, अब एफ है उसकी शादी किससे हुई है, आई से, तो यहाँ पर आई लिख दिया। जो बी का पिता है, अब जो शब्द यूज हुआ है वो किसके लिए होता है, सेकंड, तो इनमें पिता कौन है, एफ, तो ये कौन हो गई, लड़की, तो ये कौन हो गया, लड़का। ठीक है, इनमें पिता कौन है, आई पिता है किसका, बी का, तो इसके लड़का होगा या लड़की होगी, कौन है, बी। ओके, ठीक है, आगे की बात करते हैं। और उनके केवल एक पुत्री है, जो बी का पिता है, और उनके केवल एक पुत्री है, किस किस के पुत्री है, एफ और आई के, एक पुत्री है। ठीक है, अब यही पुत्री है या दूसरी है उसको देखेंगे, लेकिन केवल एक पुत्री है, तो हो सकता है दूसरा क्या हो, पुत्र हो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए सी पर लगा देते हैं। जे जो के का फादर इन लॉ है, जे है, जे जो है के का क्या है, फादर इन लॉ। ओके,
अब के का फादर इन लॉ, अब के का फादर इन लॉ क्या है, इसकी हस्बैंड वाइफ में से कोई एक होगा और उसके माता पिता में से कौन पिता होगा, कौन जे, ठीक है। अब इनमें पति पत्नी वाला क्या रिलेशन है वो देखा जाएगा, मतलब जैसे कि ये लड़की है तो इसका पति होगा, उसके पिता होंगे, अगर ये लड़का है तो इसकी पत्नी, उसके पिता होंगे, उनको फादर इन लॉ, ठीक है। आगे क्या बोला है, एफ का अंकल है, ठीक है। जे जो एफ का फादर इन लॉ है, जो एफ का क्या है, अंकल है। अब एफ का अंकल बोला है, अब एफ का अंकल बनाना है किसको, जे को। एफ का अंकल यानी कि एक जनरेशन ऊपर जाएगा, यानी कि इसके भाई बहन में से जाएगा, और यहाँ पर कौन आने वाला है, जे। अब या तो जी का या एच में से किसी का क्या होने वाला है, भाई बहन में से जे होने वाला है। जी आई का फादर इन लॉ है। अब जी को किसका फादर इन लॉ, जी है वो आई का, तो यहाँ पर जी पर प्लस लगा देंगे, आई का फादर इन लॉ बिल्कुल ही है, ओके। के एल की पत्नी है, के है इनमें पत्नी है, के पत्नी है, ठीक है, और पत्नी है तो इसका कोई पति होगा, ठीक है इसको, और यहाँ पर पति का ये जे क्या बनाना है, पिता बनाना है। चलिए तो ये पिता बनाना है, इसका एक कोई बच्चा होगा जिसका नाम नहीं पता है, इसकी पति पत्नी में से कौन है, के है। इस तरीके से डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर क्या बोला था, ए बी दो भाई बहन है, तो देखो ये बी और ए, इसमें ए की पुत्री थी तो ये पुत्री हो जाएगी, तो बी क्या हो गया यहाँ पे, लड़का। ये कनेक्शन हो गया, ये सारे डायग्राम यहाँ पर, लेकिन ये के पति का क्या नाम है यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है, ठीक है। जे जो के का फादर इन लॉ है हो गया। एफ का अंकल है, एफ का क्या है, अंकल। अब एफ का अंकल है तो यहाँ पे जी का आप इसको क्या मान सकते हो, भाई मान सकते हो, ठीक है। किसका भाई मान सकते हो, जी का, ओके। एच का भी मानोगे तो भी कोई बुराई उसमें नहीं है। आगे बात करते हैं, सवाल किस तरीके से पूछा गया है चेक कर लेते हैं। सवाल में क्या पूछा है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए के बारे में बताना है, कहाँ से बताना है, डी से। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो डी है ये इसकी क्या है यहाँ पर डी, ए के बारे में बताना है तो डी है। डी की ये कौन है, सिस्टर, सिस्टर का हस्बैंड और इसके बच्चे, यानी कि सिस्टर के बच्चे हैं, ठीक है। ये सिस्टर के बच्चे हैं और ये इसके कौन हो गए, मामा। ये इसके मामा और ये इसका क्या हो गया, भांजी। भांजी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, नीस। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली में क्या पूछा है देख लेते हैं। एच आई से किस प्रकार संबंधित है, तो एच के बारे में बताना है। ये रहा एच, एच फीमेल है, ठीक है। किससे बताना है, आई से। तो ये क्या हो गया इसके, ये तो हो गई आई, आई की ये पत्नी, पत्नी की ये कौन है, माता। तो पत्नी की जैसे माता है तो उसके बारे में हमें बताना है। अब पत्नी की माता क्या लगेंगी, ऑप्शन में देख लेते हैं। ये हो गई मदर इन लॉ, ठीक है। चलिए जे डी से किस प्रकार संबंधित हैं, तो इसमें हमें जे के बारे में बताना है। जे किससे बताना है, डी से। तो ये डी, ये डी के कौन हो गए, पिता, पिता के ये भाई तो कौन लगेंगे, अंकल। तो सवाल में आंसर में हम टिक कर देंगे क्या है, अंकल। क्लियर। चलो और ये है हमारे सवाल आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे दिया है, पहले को पहले से मिलाओ, पहले को पहले से ऐसे मिलाते चले जाओ। तो देखो कितना नंबर है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 3 3 3 ऐड किया है तो क्वेश्चन 16 यानी कि पी से स्टार्ट होगा। दूसरे में देखो तो 6 9 12 15 तो आप 18 यानी कि 18 पे कौन, आर। तो पी और आर इस सवाल का क्या हो गया, आंसर, ठीक है। ये था आपका रियल वाला कौन सा, ESIC UDC का पेपर का सॉल्यूशन रीजनिंग का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।